ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे कंपाउंड एंट्रीज करना और किसी भी वाउचर में प्रत्येक एंट्री के बाद विवरण यानी नरेशन देना। अब ये हम अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। दिनांक 4 अप्रैल 2000 को हमने ये कुछ भुगतान किए, जिसमें सबसे पहला तो था हमने अपने गोदाम का अप्रैल से सितंबर तक 6 माह का किराया मोहनलाल जी को दिया 2000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, तो ये हो गया 12,000 रुपये। दूसरा, रमेश को हमने मार्च माह का वेतन दिया 6,000 रुपये नगद। और तीसरा, आदर्श स्टेशनरी के कैश मेमो क्रमांक 10 से हमने 120 रुपये की स्टेशनरी खरीदी। अब ये इन तीनों ट्रांजैक्शंस में हमने नगद पेमेंट किया है, तो इन सब में कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, और इसमें जो डेबिट होने वाले खाते हैं वो तीनों अलग अलग खाते हैं। अब इनकी जब हम कंपाउंड एंट्री करेंगे तो नरेशन जो है वो हमको तीनों एंट्रीज में अलग अलग चाहिए। इसके लिए हमको एक ऑप्शन जो है वो चालू करना होगा अलग अलग नरेशन के लिए। अब इनकी जो एंट्री करेंगे वो हम करेंगे पेमेंट वाउचर में, इसलिए पेमेंट वाउचर में जाकर के सबसे पहले हम ऑल्टरेशन करेंगे और इसके लिए हम चलते हैं टैली पर। अब यहाँ से हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में और यहाँ से जाएंगे वाउचर टाइप्स में, ऑल्टर पर जाएंगे और यहाँ पर पेमेंट वाउचर हम चुन लेंगे। एंटर प्रेस करते हुए हम नीचे आएंगे। यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन है नरेशंस फॉर ईच एंट्री। हर एंट्री के लिए नरेशन का ये ऑप्शन है, इसको हम करेंगे यस। जिस तरह से पेमेंट वाउचर में हमने ऑल्टरेशन किया है और ये ऑप्शन चालू किया है, किसी भी वाउचर में अगर हमको इस ऑप्शन की ज़रूरत हो तो उसको ऑल्टर करके हम ये ऑप्शन चालू कर सकते हैं। कंट्रोल A से हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ से बाहर आ जाएंगे और अब एंट्री करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ से अब हम चुनेंगे पेमेंट वाउचर। इसके लिए शॉर्टकट की है F5। सबसे पहले हम डेट चेंज करके 4 अप्रैल कर देंगे। F2 की प्रेस करेंगे, ये 4 अप्रैल आ गया। एंटर प्रेस करेंगे। सबसे पहले डेबिट होगा रेंट अकाउंट और अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे 12,000। अभी देखिए हमने जो अलग अलग नरेशन का ऑप्शन चालू किया था, तो इस एंट्री के बाद ये नरेशन आ गया। अब यहाँ पर नरेशन डाल देंगे, बीइंग गो डाउन रेंट फॉर 6 months दैट इज अप्रैल टू सितंबर एट द रेट 2,000 रुपीज़ पर मंथ पेड टू मोहनलाल जी। ये नरेशन हमने डाल दी। एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर D लिख करके एंटर प्रेस कर देंगे। ये अपने आप DR हो गया। अब दूसरा जो हमको डेबिट करना है वो है सैलरी अकाउंट। 6,000 रुपये हमने सैलरी के रूप में पे किए, 6,000 हमने अमाउंट डाल दिया। अब यहाँ पर नरेशन आ जाएगा, बीइंग ₹6,000 पेड एज सैलरी फॉर मार्च टू रमेश। इस बार डेबिट करेंगे हम स्टेशनरी एक्सपेंस को। 120 रुपये की हमने स्टेशनरी खरीदी थी, तो ये अमाउंट हमने यहाँ पर डाल दिया और अब हम डाल देंगे नरेशन, बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड फ्रॉम आदर्श स्टेशनरी कैश मेमो नंबर 10। ये यहाँ पर हमने हर एंट्री की अलग अलग नरेशन डाल दी है। अगर आपको कभी नरेशन नहीं डालना हो तो एंटर प्रेस कर दें आप, तो वो अगले लाइन पर आ जाएगा। और अब क्रेडिट कैश अकाउंट होना है और ये जो अमाउंट है पूरा टोटल वो यहाँ पर आ गया है 18,120 रुपये। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे और अब यहाँ पर हम एक नरेशन दे देंगे जो कि इस पूरी एंट्री के लिए हो जाएगी, बीइंग कैश पेड फॉर रेंट सैलरी एंड स्टेशनरी। ये पूरा नरेशन हो गया। एंटर प्रेस करेंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। आइए अब हम एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं।
कस्टमर बी से हमें 898 रुपये लेना थे, जिसमें से उसने हमें 5 अप्रैल 2013 को 850 रुपये नगद दे दिए और बाकी उसने हमको हिसाब बराबर करने के लिए कहा, जिसके तहत हमने शेष 48 रुपये की उसे छूट प्रदान की। अब इस ट्रांजैक्शन में हमको 850 रुपये की प्राप्ति हुई है, इसलिए ये जो एंट्री है वो आना चाहिए रिसीट वाउचर में, और शेष 48 रुपये जो हैं उसकी हमने उसको छूट प्रदान की है, तो इसकी एंट्री होगी क्रेडिट नोट में। अब चूंकि दोनों ही केसेस में क्रेडिट होगा कस्टमर बी का खाता, इसलिए हम इस एंट्री को करना चाह रहे हैं कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री फिर हम करेंगे रिसीट वाउचर में, क्योंकि प्रायः जब हम किसी से कैश लेते हैं तो हमको उसको उसकी रसीद देना होती है, इसलिए हम इस एंट्री को रिसीट वाउचर में करेंगे। और कैसे करेंगे ये देखने के लिए हम चलते हैं टैली पर। सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे, F2 की प्रेस करके, ये 5 अप्रैल आ गई है, एंटर प्रेस करेंगे और अब हम क्रेडिट करेंगे कस्टमर बी। अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे 898 रुपये, डेबिट हो जाएगा कैश। अब यहाँ पर कैश में चूंकि उसने 850 रुपये ही दिए हैं, इसलिए यहाँ पर अमाउंट डालेंगे 850 रुपये, और ये जो रसीद हम बनाएंगे वो भी 850 रुपये की ही बनाएंगे। और अब और यहाँ पर डेबिट होगा डिस्काउंट गिवन, और ये 48 रुपये अमाउंट यहाँ पर आ गया है, एंटर प्रेस करेंगे। नरेशन यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हमने नरेशन डाल दी है, बीइंग कैश रिसीव्ड ₹850 एंड डिस्काउंट गिवन ₹48। एंटर प्रेस करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अभी जो हमने एंट्री की है उसको हमको देखना है, तो उसके लिए हम पेजअप की प्रेस करेंगे। ये देखिए ये एंट्री आ गई है। अब अगर हमको अपने ग्राहक को रसीद देना है, इसका प्रिंट निकालना है, तो उसके लिए हम जाएंगे प्रिंट पर और यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपसे पूछेगा प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आप यस कर दें, मतलब एंटर प्रेस कर दें। तो ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू आ गया है, इसे जूम करके हम देख सकते हैं। ये यहाँ पर 5 अप्रैल की रसीद बनी हुई है। कस्टमर बी से 898 रुपये लेना थे, जिसमें हमने 48 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है और ये 850 रुपये उसने हमको कैश दिए। इस तरह से ये उसका हिसाब बराबर हो गया। अब इस रसीद का हमको प्रिंट आउट निकालना है, तो उसके लिए हम एस्केप की दबा करके पीछे जाएंगे और ऑल्टर पी प्रेस करके या प्रिंट पर क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल लेंगे। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा कंपाउंड एंट्रीज करना और किसी भी वाउचर में प्रत्येक एंट्री के बाद विवरण यानी नरेशन देना।